नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज आपको भारत में इस समय सबसे प्रचलित शब्दावली यास और इनके जैसे यूनिक नामों की चर्चा करने वाला हूँ। हमेशा दिमाग में आते होंगे कि ये यास है, टाक्टे है, कैरोलिना है। ये सब नाम आखिर कैसे पड़े, यानी कि ये भी कम पैनिक का काम नहीं है। दिमाग में आता है कि कैसे ये नाम रख दिए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी ऐसे नाम रखने की। अभी टाक्टे था, फिर यास आ गया, जिसके मतलब हमको आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाम ऐसे ही रख दिए जाते हैं। सभी नामों का विशेष अर्थ होता है, सभी नामों का विशेष अर्थ होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले टाक्टे आया था, अरबियन सी के कोस्ट पर मुंबई में, महाराष्ट्र में और गुजरात में भयंकर तबाही लाया। तो टाक्टे जो नाम है वो म्यांमार का दिया हुआ है और उसका जो अर्थ है, एक डरावनी छिपकली होता है। गैको उसका अर्थ होता है और उसका जो अर्थ होता है डरावनी छिपकली होती है। ठीक है ना। अब यास आ गया है। यास क्या है? तो यास जो है ये नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। तो किसी देश के द्वारा कब कैसे नाम दिया जाता है, आइए इसको समझते हैं। अब ओमान के द्वारा दिया गया है, तबाही ला रहा है भारत में। ऐसा क्यों है? क्या भारत के पास नामों का काल है, यानी कि वो नाम नहीं दे सकता है चक्रवाती तूफानों का? तो आइए इसको जानते हैं। जो चक्रवात तो सदैव आते रहे, बहुत पहले से आते रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आज ही आ रहा है। तो सबसे पहले चक्रवातों को जो नाम देने का सिस्टम यानी कि प्रणाली जो उत्पन्न किया वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया क्या करता था? अपने देश के जो घृणित यानी कि जिनसे वो नफरत करते थे, जिन राजनेताओं से नफरत करते थे, उनके नाम पर इन चक्रवाती तूफानों का नाम रख देते थे। वर्तमान में ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो घृणा के केंद्र हैं वो नेता ही हैं। सभी के एक घृणास्पद नेता होंगे ही होंगे। रोल मॉडल हो चाहे ना हो, लेकिन होंगे, आज के दौर में होंगे जरूर। तो ये चीज है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? घृणित राजनेताओं के नाम पर तूफानों का नाम रखना शुरू कर दिया। इसके बाद कैरिबियाई द्वीप समूह ने क्या किया? कैरिबियाई द्वीप समूह वेस्ट इंडीज वालों ने क्या किया कि कैथोलिक संतों के नाम पर फिर उन्होंने अपना नाम रखना शुरू किया, तूफानों का नाम रखना शुरू किया। कैथोलिक संतों के नाम पर कैरिबियाई द्वीप समूह ने नाम रखना शुरू किया तूफानों का। बाद में ये जिम्मेदारी अमेरिका ने ले लिया। सारी जिम्मेदारी तो अमेरिका ही निर्वहन करता है और घोषित सुपर पावर है, सबको पता है। अमेरिका ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। उसने क्या किया कि इंग्लिश के जो 26 लेटर है, 26 लेटर है, उनमें से 21 को ले लिया। और हर एक साल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर एक साल वो पहले ही नाम डिसाइड कर लेता है 21 तूफानों का, 21 अल्फाबेट से। किस लेटर से और 5 लेटर से नाम नहीं रखता है। तो किन लेटर से वो नाम नहीं रखता है? तो हो गया Q, U, X, Y, Z। इन 5 नामों से किसी तूफान का नाम अमेरिका नहीं रखता है। बाकी के 21 लेटर से वो नाम 21 नाम पहले ही रख लेता है। हर एक साल रख लेता है। और 21 से ज्यादा तूफान उस साल आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 21 से ज्यादा तूफान आ जाते हैं। तो फिर जो नया नाम होता है वो लैटिन वर्ग के, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तूफानों के नाम में। अल्फा, बीटा, गामा। तो 21 नाम पहले ही जारी किया। और उसके बाद जो 21 नाम है, इसमें भी ऑड इवन वाला, यानी कि मान लीजिए 2004 है, 2006 है। ठीक है ना। इवन यानी कि सीधा साधा होता है, सबको पता है। यानी कि आदमियों के नाम पर इन तूफानों का नाम रख दिया जाता है। यानी कि मेल के नाम पर इस तूफानों का नाम, यानी कि इसमें लेटर में जो मेल के नाम होते हैं 21 लेटर में, उनके नाम पर ही तूफानों का नाम रख लिया जाता है।
और कभी इवन, कभी ऑड, ये इवन है, और कभी ऑड वर्ष हो। ऑड यानी कि जैसे 2003 है, 2007 है, 2009 है, 2023 है, ठीक है। तो ये जो नाम है आपके किसके मिलेंगे? फीमेल के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? फीमेल के मिलेंगे। ये नाम महिलाओं के रख दिया जाता है, औरतों के नाम से अमेरिका क्या करता है? रख देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोई नाम बार बार आता है, कोई नाम बार बार रिवाइज होता है, तो उस नाम को रिटायर्ड हट भी अमेरिका कर देता है। जैसे कि कैटरीना है, कैटरीना को अब यूज में नहीं पाएगा, क्योंकि इस नाम के तूफान बहुत बार आ चुके हैं, यूज में हो चुका है, तो इसका काम खत्म कैटरीना का। यानी कि एक तो चक्रवात परेशान, बुरी चीज बार बार रिकॉल होता है, यानी कि अपशगुन मानकर इसको हटा दिया जाता है कैटरीना को। तो अमेरिका बॉस है नाम तय करने में। लेकिन भारत के संदर्भ में, यानी कि इधर जब आते हैं दक्षिण एशिया में आते हैं, तो स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर नाम देने का सिस्टम अलग है। यहाँ पर हुआ क्या है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों ने क्या किया है? अपने नामों की लिस्ट बैठकर तय किया है। और जो वर्ल्ड की मेट्रोलॉजिकल संस्था है, उन नामों की लिस्ट सभी देशों ने अपना अपने नाम की देश की लिस्ट भेज दिया है। जैसे भारत से जो नाम गए हैं वो बिजली, आकाश, सागर, मेघ। भारत उदार देश, तो नाम में भी उदार, बिजली, सागर, मेघ ऐसे नाम गए हैं। अग्नि, यानी कभी भारत का नंबर आएगा तो वो तूफानों का नाम दिया जाएगा, अग्नि का नाम दिया जाएगा, सागर का नाम दिया जाएगा, बिजली का नाम दिया जाएगा, मेघ का नाम दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से आ जाए तो नीलोफर, तितली इत्यादि ऐसे नामों से इत्यादि नामों को दिया जाएगा। इस बार जो आया था टाक्टे, वो म्यांमार ने नाम दिया। इस बार जो यास की जिम्मेदारी ओमान ने निभाई। ओमान ने पहले ही दे दिया था नाम, यानी कि ओमान ने जो वर्ड दिया, यास दिया। इसका जो फारसी मीनिंग है यास का, पेड़ होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा पेड़ होता है यास का मतलब, यानी कि ये नाम ओमान ने दिया। टाक्टे नाम जो दिया, टाक्टे, वो नाम दिया था म्यांमार ने। और ये नाम जो दिया यास, ओमान ने नाम दिया। अभी यास तो चल ही रहा है, आगे आने वाले तूफान का भी नाम तय कर दिया गया है। गुलाब, आगे आने वाले ताप का नाम क्या है? गुलाब है, गुलाब। और इस गुलाब का नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। इस गुलाब का नाम पाकिस्तान ने दिया है। तो उम्मीद है आप सबको इन तूफानों का नाम समझ में आया होगा कि नाम क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि सभी का एक क्रम है, उसी के अकॉर्डिंग नाम रखे जाते हैं। तो सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो जो भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जल्दी मैं बताऊंगा कि चक्रवात क्या होता है। ये भारत के पूर्वी तट पर ही क्यों ज़्यादा आते हैं और पश्चिमी तट पे नहीं आते भी हैं, नहीं चक्रवात नहीं आते भी हैं, तो क्यों आते हैं? मतलब पूर्वी तट की बजाय कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो तबाही वहाँ पर भी लाते हैं। ये सारे संदर्भ की मैं जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।